हेलो दोस्तों, आई एम रुचि। दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगी, जो कि मैंने अपने अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आपको पहचान बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था या है, ई है, ए है, मतलब इत्यादि तक, मतलब इस तरीके के आपको सेंटेंस जो मिलेंगे तो वो भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ठीक है। तो लेकिन इसमें आपको था है, थी है, थे हैं, मतलब इत्यादि इस तरीके के था थी वाले वर्ड्स मैंने आपको नहीं बताए थे, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप उसकी ट्रिक लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो अगर जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इसके आगे का समझने के लिए मेरा वो अगला वीडियो ज़रूर देख लें। ओके। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है आपको दो तरीके के आपको पास्ट के सेंटेंस मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने ये दो पार्ट्स में बनाया है, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए। एक साथ अगर दो हो जाते तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने सारे सेंटेंस, इन सेंटेंस जितने भी के लास्ट में या ये आएगा, ऐसा सेंटेंस मैंने अलग वीडियो बना दिया। अब ये था थी वाला मैं अलग बना देंगे। बाकी ये दोनों सेंटेंस जो है मैंने आपको जो बताए हैं, ये दोनों हैं अफर्मेटिव के ही। ठीक है। ये दोनों का आप अफर्मेटिव सेंटेंस ही समझेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल करके बताती हूँ। एग्जाम्पल। ओके। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे कि मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था। अब यहाँ पे हमें लास्ट में क्या मिला? था। मैंने जो कल आपको जो बताया था उसमें या ही था और आज था। देखिए, ट्रिक आपके फार्मूला जो आपका यही यूज होगा। बस आपको सेंटेंस जो है कन्फ्यूजन आपको ना आ जाए कि जैसे कि अब यहाँ पे था गया तो आप समझ गए कि हाँ चलो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का है। बट खाली वो जैसे कि मैं कल कानपुर गया, केवल इतना ही करा जाता है तो आप सोचते कि ये कैसे, क्या हो गया, इसमें था नहीं है तो क्या ये नहीं, और जबकि ये होता कहाँ का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ कल जो है आपको इसके बारे में बता दिया और आज मैं आपको था थी के बारे में बताऊंगी। अब मैं कल कानपुर गया तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वेंट। ओके। वेंट टू कानपुर। कानपुर एस्टरडे। एस्टरडे आई वेंट टू कानपुर एस्टरडे। मैं कल कानपुर गया था। ओके। चलिए, मैं आपको दूसरा बताती हूँ। हम आज आगरा से आए थे। हम आज आगरा से आए थे। तो आए थे मिला, तो ये हमारा क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। अब आप इसको बनाएंगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि ये बना है, बिल्कुल इसी फार्मूले से। ओके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो हम क्या बन जाएगा? वी। क्या बन जाएगा? वी। फिर कम। वी कम फ्रॉम, कहाँ से? आगरा। कब? टुडे। ठीक है। वी कम फ्रॉम आगरा टुडे। हम आज आगरा से आए थे। ओके, सिंपल।
देखिए गाइस, इसमें से कुछ भी नहीं, बस हाँ ये है कि जो मैं आपको ये बता रही हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जब इसके आगे के मैं आपको इसके निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जब मैं इन सब चीज़ों को आपको बताऊंगी तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। यदि आप इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे इसके आगे के जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे उनको बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके। चलिए मैं एक और बता देती हूँ। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। ओके, तो तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, इसमें भी आपको क्या मिल गया, था। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा जो है पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। देखिए, पास्ट सिंपल एंड इंडेफिनिट, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज़ है। बस पहले इसको इंडेफिनिट टेंस बोला जाता था, बट अब आज के समय में थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, सो इसका नाम सिंपल रख दिया गया है। ओके, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप इसको इंडेफिनिट कहिए या सिंपल कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को कभी भी आप ये मत सोचना कि अरे आपने तो सिंपल बोल दिया, ऐसा नहीं। सिंपल और इंडेफिनिट एक ही चीज़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यू क्या हो गया, यू प्लेड आ क्रिकेट मैच कब, कल। yesterday। ओके, तो वी प्लेड आ क्रिकेट मैच yesterday। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है गाइज, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी कुछ भी नहीं आपको करना है। इसमें बहुत ही इजी, देखिए इसका नाम ही क्या है, सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस जो भी जितने भी आपके टेंस हैं सिंपल, तो उनमें बनाने में आपको कोई, इसीलिए इसका नाम ही देखिए रखा हुआ है सिंपल। लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो उसी तरीके से इसके सेंटेंस भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है, आप इसको याद लर्न कर लीजिए और फिर उसी हिसाब से आपने सेंटेंस बनाते चले जाइए। बस हाँ, थोड़ा सी स्पेलिंग्स हैं या इसके वर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको ही याद करना पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैं आपको वो चीज़ आपको बता सकूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। बाकी अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं याद आ रही है तो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अब पता चले आपको, जैसे कि मैं कल कानपुर गया था, अब आपको इसकी वो तो आई वेंट टू कानपुर स्टडी, अब आपको ये तो कंफर्म है कि हाँ ये मेरा सही है, बट अब आपको कानपुर की स्पेलिंग ही नहीं पता है। तो अब आप सोचे कानपुर की स्पेलिंग नहीं पता है तो क्या लिखें, तो जाहिर सी बात है अगर आप गलत रॉन्ग लिख देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको और बता देती हूँ। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। ठीक है, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। अब उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी तो आप इसको कैसे बनाएंगे, उन्होंने मतलब कि वो लोग, ठीक है, मतलब कि कोई हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे हेल्प्ड यू, दे हेल्प्ड यू, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। सिंपल। चलिए मैं एक और बताती हूँ। माता जी ने गंगा जी में स्नान किया था।
किया था, माता जी ने गंगा जी में स्नान किया था। तो आप इसको कैसे बताएंगे? मदर bathed in the गंगा। मदर bathed in the गंगा, हो गया, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका जो ये मदर लिखा हुआ है, तो ये उसको आप मॉम भी डाल सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मॉम भी आप लिख सकते हो, मदर भी लिख सकते हो, मॉम भी लिख सकते हो, दोनों एकदम क्लियर है। क्योंकि मॉम तब भी आपका माता ही, इसका जो है माता जी ही होगा, और मदर तब भी आप उसको मतलब माँ का ही आपको मिलता है कि हाँ आप मॉम कहेंगे तब भी आप अपनी माँ को बता रहे हैं, या किसी की कोई माँ मतलब माँ वर्ड को आप यूज कर रहे हैं, माँ पर्सन को, ठीक है। तो मदर और मॉम दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप मदर लिखो या मॉम लिखो, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। बट अब यहाँ पे देखिए बाथेड तो बात, एंड बाथेड सेकंड फॉर्म तो बाथेड, और फिर उन्होंने स्नान किस में किया था? तो इन द गंगा, मतलब गंगा जी में स्नान किया, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को था थी के सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो आप जो मैंने आज आपको बताया है इसको, और जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको भी आप देख लीजिएगा, तब आपके ये जो है सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। 2 टाइप के होते हैं, दोनों टाइप का मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दिया है, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके गाइस, ओके, बाय।